हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी है। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, सिद्ध करना है हमें। फर्स्ट पार्ट ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के, और सेकेंड पार्ट ए ओ को एंगल ए को समद्विभाजित करता है। ए ओ क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम हमें दे नहीं रखा है। तो यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसमें दो भुजाएं बराबर करेंगे, ए बी भुजा बराबर ए सी के। यहाँ पर हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, इसका नाम रखा है ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये हमें दे रखा है। एंगल बी और सी, इन दोनों के समद्विभाजक खींचे जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसे नाम दे देंगे हम बिंदु ओ। ए को ओ से क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया है। हमें सिद्ध करना है क्या, ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। जब एंगल बी का समद्विभाजक खींचा है हमने, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। एंगल सी का दोनों ही क्या है, डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में। समद्विभाजक क्या करते हैं, एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स एक एंगल दो एंगल में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दिया है। दिया है में क्या डालेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में इस त्रिभुज में हमें क्या दिया है, ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी के। नेक्स्ट हमें दिया है एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए को ओ से जोड़ा, ए को हमने क्या किया, ओ से जोड़ दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के, और सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है ए ओ एंगल ए को समद्विभाजित करता है। ए ओ क्या कर रहा है, एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमें सिद्ध करना है अपने सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम अपने फर्स्ट पार्ट का। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कह सकते हैं कि बराबर भुजाएं हैं, तो इनके समकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी भुजा बराबर दे रखी है हमें ए सी के। तो यहाँ ए बी
बराबर है AC के, ये हमें दिया है। जब दो भुजाएं बराबर है तो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ABC बराबर होगा एंगल ACB के, ACB के। ये भी हमें क्या है, दिया है। जब भुजाएं बराबर दी हैं तो सम्मुख कोण क्या है, बराबर ही होते हैं। जब ये कोण बराबर है, अगर हम इन कोणों का आधा करें तो वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACB। दोनों एंगल का क्या किया है हमने, आधा कर दिया है, तो इनके आधे भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों लिखा है हमने ये, एंगल B कॉमा एंगल C के आधे हैं और आधे भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर कोण बराबर है तो उनके आधे भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एंगल ABC का आधे को हम क्या लिखेंगे, OBC। एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB के आधे को हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये आपस में बराबर है तो OCB। ये आधे हो गए हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है हमारा, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण बराबर है, और कोण बराबर है तो क्या होंगे, उनके आधे भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये क्या होगा, दोनों सम्मुख कोण हो गए त्रिभुज OBC में। सम्मुख कोण बराबर है तो OB भुजा किसके बराबर होगी, OC के। OB बराबर है OC के। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर ही होती हैं। यह हम किससे लिखेंगे, CP CT से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे अब हम अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दे रखा है, AB भुजा किसके बराबर है, AC के बराबर है। AB बराबर है AC के, सामने लिखेंगे दिया है। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, OB किसके बराबर है, OC के, क्योंकि ये त्रिभुज AOB की भुजा है और ये त्रिभुज AOC की भुजा है। तो हम लिखेंगे OB बराबर है OC। OB बराबर है OC के, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, OA बराबर है OA के, दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है। OA बराबर है OA के, कॉमन है तो कॉमन को हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गई तो सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तीनों भुजाएं हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AOC के, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AOC के। तीनों ही क्या है, हमारी साइड है, तो साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल OAB ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, एंगल OAB बराबर होगा एंगल OAC के, बाई CPCT हम यहाँ लिखेंगे, CPCT। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भाग आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लास्ट लाइन हमें क्या लिखना है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO एंगल A को समद्विभाजित करता है।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।